जोहार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग उड़ान झारखंड बुक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय परिचय तो चलिए देखते हैं। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा था? तो पहाड़ियों की बहुलता के कारण, पठार की बहुलता के कारण, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण या फिर जनजातियों की बहुलता के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड प्रदेश को सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ठीक है, तो झारखंड राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख यानी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, यानी ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला है कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है यानी कब किया गया था? ठीक है, कब? तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यानी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? ठीक है, ऋग्वेद में झारखंड का जो नाम होता है वह किक्कट प्रदेश के नाम से किया गया। नेक्स्ट है कि किस वेद में झारखंड को वरात्य प्रदेश, ठीक है, यानी वरात्य के नाम से संबोधित किया गया था? किसमें? तो अथर्व वेद में। ठीक है, अथर्व वेद में झारखंड को वरात्य प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया था। अगला है कि वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है, यानी झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग होता है? तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वेद में असुरों को, ठीक है, असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा जाता है? ठीक है, यानी किस में कहा गया था? तो यानी ऋग्वेद में। ठीक है, यानी ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया था। तुजुके ए जहांगीर में, ठीक है, तुजुके ए जहांगीर में झारखंड के लिए यानी किस शब्द का प्रयोग प्रयोग किया गया था? यानी तुजुके जहांगीर में झारखंड को किस नाम से? तो खोखरा के नाम से संबोधित किया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से? तो कुकुट के नाम से संबोधित किया गया था। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख यानी पुंड्रू के नाम से संबोधित किया गया था? यानी किस में? तो ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, यानी ऐतरेय ब्राह्मण में हम लोग झारखंड का उल्लेख पुंड्रू के नाम से किया गया था। अगला है कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया था? यानी किस ग्रंथ में यानी झारखंड को दूसरे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया था। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? ठीक है, टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया था। अगला है कि वायु पुराण नामक ग्रंथ में, ठीक है, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को, ठीक है, यानी झारखंड को मुरंड के नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में, ठीक है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो मुंड के नाम से। ठीक है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से संबोधित किया गया था। फाहियान द्वारा झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? यानी किस झारखंड में, ठीक है, यानी फाहियान का जो उल्लेख होता है, यानी फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुट लाड। ठीक है, यानी कुकुट लाड के नाम से किया गया था फाहियान के द्वारा। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ठीक है, यानी भगवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश, ठीक है, यानी किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया। छोटा नागपुर में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? छोटा नागपुर में झारखंड को इनमें से किसके द्वारा संबोधित किया गया था? ठीक है, यानी छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटा नागपुर को लोग झारखंड के नाम से संबोधित किया गया। इतिहासकार जो बुकानन है, ठीक है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर, ठीक है, किस स्थान से लेकर वीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र में झारखंड के रूप में वर्णित किया है? ठीक है, कहाँ से? तो बनारस से लेकर, ठीक है, यानी बनारस से लेकर कहा तो वीरभूम तक, ठीक है, बनारस से लेकर वीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया था? कहाँ पे? तो किशुनपुर था। ठीक है, किशुनपुर था मुख्यालय, जिसको बाद में हम लोग रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और रांची का पूरा नाम किशुनपुर ही है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम जो पुरातात्विक, ठीक है, प्रथम जो पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है? ठीक है, प्रथम पुरातात्विक जो प्रमाण है वह 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट है
कि महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहद वंशी, ठीक है, वृहद वंशी सम्राट के अधिकार में था? किसके? तो जरासंध के अधिकार में था, ठीक है, वृहद वंशी जरासंध के अधिकार में था महाभारत के काल में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से चर्चा किया गया? अन्य दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश, पशुभूमि, कर्कखंड या अर्कखंड के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। इसमें तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त यानी कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया, ठीक है, तो बोलते तो पशुभूमि, ठीक है, यानी पशुभूमि के नाम से भी संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित? अशोक के जो 13वें शिलालेख में हम लोग झारखंड को अटावी के नाम से संबोधित किया था और आठवीं के नामक पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट है कि तारीख ए फिरोजशाही, ठीक है, तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया था। तारीख ए बांग्ला में, ठीक है, तारीख ए बांग्ला में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया था। सियार उल मुल्क खरीद, ठीक है, सियार उल मुल्क खरीद में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। नेक्स्ट है कि वेन सॉन्ग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया था? वेन सॉन्ग ने झारखंड के लिए किस शब्द का? तो की लो नासु कालाना, ठीक है, यानी की लो नासु कालाना शब्द का प्रयोग किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने निम्न में से किस ग्रंथ में, ठीक है, झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत में, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में? तो पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख मिलता है? कौन? तो कबीरदास के दोहे। मुगल काल में झारखंड के दौरान मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मुगल काल में झारखंड को कुकरा और खुखरा अपने दोनों के नाम से संबोधित किया गया था मुगल काल में, ठीक है, झारखंड को कुकरा एंड खुखरा दोनों के नाम से संबोधित किया गया था। आईने अकबरी में झारखंड के लिए, ठीक है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? कौन सा नाम? तो कोकरा और खंखरा, ठीक है, कोकरा और खंखरा दोनों नाम प्रयुक्त किया गया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारी खंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया था? ठीक है, तो कौन? तो संथाल परगना, ठीक है, कौन सा? तो संथाल परगना प्राचीन काल में, ठीक है, यानी नारीखंड तथा बाद में इसको कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया था। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में, ठीक है, पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था? तो किसके? तो नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है, यानी नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है कि झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? ठीक है, यानी कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो जनजातियों की अधिकता के कारण, ठीक है, यानी जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। कर्ण सुवर्ण झारखंड से किस क्षेत्र से किस क्षेत्र को संबोधित किया गया था? ठीक है, यानी कर्ण सुवर्ण किसको? तो छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो कलिंद देश, ठीक है, कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया था पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है कि वेन सॉन्ग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सी युकी में किया था? ठीक है, तो कौन? तो कीचिंग काइला, ठीक है, यानी कीचिंग काइला। इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिन एक्को के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो किसके? तो इसमें कैप्टन, ठीक है, यानी जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टेनर, यानी इन दोनों के सर्वेक्षण के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि कैप्टन जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिन एक्को के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिन एक्को से संबोधित किया था?
कब? तो 1824 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1824 ईस्वी में किया गया था। सॉरी 24 नहीं होकर 32 हो जाएगा, ठीक है। कब? तो 1832 ईस्वी में हो जाएगा। इनमें से किस व्यक्ति ने, ठीक है, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चूटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया था? तो कौन करता है? तो J.H. हेविट ने रांची के लिए चूटिया नागपुर शब्द का प्रयोग करता है। दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष होता है? ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब होता है? तो 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़, ठीक है। कहाँ मुख्यालय था? तो रामगढ़ था। विल्किंसन-गंज एक अन्य नाम था, ठीक है, यानी विल्किंसन-गंज का एक अन्य नाम क्या था? तो किशुनपुर, ठीक है, जिसको हम लोग रांची के नाम से भी जाना जाता है। किशुनपुर का नया नाम, ठीक है, किशुनपुर का नया नाम कौन सा हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा। टॉलमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग करता है? ठीक है, टॉलमी ने खरसावां शब्द यानी खरसावां के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? तो कर्तनिया, ठीक है, यानी कर्तनिया शब्द का प्रयोग करता है। अगला है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी, ठीक है, प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता है, यानी जंगल तरी के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन सा? तो संथाल परगना को, ठीक है, यानी संथाल परगना को प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि मेगा अस्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को, ठीक है, मोदो गेब्रो गोई के नाम से संबोधित किया था? तो किस क्षेत्र के लिए? तो किचुंग क्षेत्र के लिए, यानी किचुंग क्षेत्र के लोगों के लिए, ठीक है, यानी जनजाति के लोगों को मोदो गेब्रो गोई के नाम से संबोधित किया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न जनजातियों में से किस में निवास के आधार पर यानी प्राचीन से नवीन का सही क्रम है? कौन सा? तो सबसे पहले था असुर, फिर कोरवा, फिर मुंडा, फिर चेरो, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को कि झारखंड राज्य का प्राचीनतम जो जनजाति, ठीक है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? ठीक है, तो संथाल हो, असुर, फिर कौन सा? तो इसमें सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा असुर, ठीक है। अभी देखे थे कि असुर सबसे प्राचीनतम जनजाति थी। नेक्स्ट है कि कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? ठीक है, कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को मानते हैं? तो असुर जनजाति को हम लोग मानते हैं, ठीक है, यानी कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना जाता है। झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यानी झारखंड के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो वह असत्य है? ठीक है, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, ठीक है, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, नहीं सही है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी सिंह, चेरो तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया था, ये भी सही है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद है प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, ठीक है। तो इसका कौन सा पूछ रहा है? असत्य, ठीक है, तो सी असत्य हो जाएगा, ये गलत है। बाकी ए बी एंड डी सही है। नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश यानी छोटा नागपुर प्रदेश से पाए जाते हैं? ठीक है, यानी 12 में से कितने? तो 12 में से 12 प्रकार के जो हस्त कुठार थे वह झारखंड से यानी झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश से पाए गए थे। झारखंड में ताम्रपत्र काल का केंद्र, ठीक है, यानी ताम्र ताम्रपाषाण काल का केंद्र जो बिंदु था वह कौन सा था? तो सिबभूम हो जाएगा, ठीक है। सिबभूम का कौन सा घाटशिला में जाता है कि तांबा शोधन केंद्र है, वहां से तांबा का उत्खनन होता है। झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खाने के अवशेष प्राप्त होते हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से होता है? ठीक है, तो कौन? तो हजारीबाग का कौन सा? तो बाहर गंडा स्थान में यहाँ तांबे के 49 खाने मिला है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? ठीक है, यानी किस जनजाति को यानी किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो असुर एंड बिरजिया को, ठीक है, यानी असुर एंड बिरजिया को झारखंड में यानी लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र वन, ठीक है, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो कौन सा स्थान? तो इसको हजारीबाग, ठीक है, यानी इसको हजारीबाग से। झारखंड के किस स्थान में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त यानी बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं? कहाँ से? तो ये सीतागढ़ पहाड़, ठीक है, यानी सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से।
नेक्स्ट है कि झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट यानी पुरातात्विक काल के आखेट अन्य चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हिरन, ठीक है, जिनमें से हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, तो किसमें, तो भवनाथपुर गढ़वा से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी, ठीक है, यानी 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ, तो बेनू सागर से, यानी बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, तो खुला सूर्य मंदिर ये प्राप्त हुआ है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा चित्र निर्मित चित्र ये भी प्राप्त हुआ है। और कब्रगाह के अवशेष, ठीक है, कब्रगाह के अवशेष ये प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, और शैल चित्र दीर्घा ये भी प्राप्त हुआ है। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें असत्य है, पूछ रहा है, ठीक है, तो असत्य इसमें कौन सा, तो लुपुंगड़ी के कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे लुपुंगड़ी से, ये सही है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि दुमदुमा के 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है, और लास्ट है कि बोनगारा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त होने, ये सभी यानी गलत हो जाएगा। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हुए हैं, ठीक है, तो किस काल के, तो पूरा पाषाण काल के, ठीक है, यानी पूर्व पूरा पाषाण काल के अवशेष सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए, तो किस स्थान से, तो हजारीबाग से। हजारीबाग जिले में स्थित इस्को के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, हजारीबाग के जो इस्को के बारे में उनमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त होती है, यानी ये सही है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र के दीर्घा प्राप्त होते हैं, ये सही है। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र वन, ठीक है, नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए, यानी ये भी सही है, ठीक है। एंड लास्ट है कि उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं व दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी कहाँ से होते हैं, तो भवनाथपुर गढ़वा से, ठीक है, यानी भवनाथपुर गढ़वा से, यानी यहाँ से एक प्रागैतिहासिक काल के एक दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है, यानी झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, तो किस स्थान से, तो लुपुंगड़ी से प्राप्त होता है। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित, ठीक है, यानी हस्त निर्मित मृत भांडों के अवशेष पत्थर के मनके तथा कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं, तो किस स्थान से, तो बोनगारा से। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन सिक्के यानी कांसे का प्याला प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कहाँ से, तो लोहरदगा से कांसे का प्याला, प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला, ठीक है। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाले, ठीक है, यानी 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें पांडु, ठीक है, जो कहाँ पलामू में है। इनमें से किस स्थान से मिट्टी के दीवार, ठीक है, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, यानी हुए थे, कहाँ से, तो पांडु पलामू, ठीक है। हजारीबाग जिले के किस स्थान से, ठीक है, आदि मानव द्वारा, ठीक है, यानी आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, तो किस स्थान से, तो इसको हजारीबाग से। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खाने के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो किस स्थान से, तो बारागंडा, यहाँ से बारागंडा जो हजारीबाग में, यहाँ तांबे के 49 खाने प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर, ठीक है, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त होते यानी हुए थे, कहाँ है, तो लुपुंगड़ी हजारीबाग। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक, ठीक है, तो कहाँ, ये नामकुम रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला, ठीक है, तो कांसे का प्याला लोहरदगा से प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त होता है, ठीक है, तो इसमें लातेहार लातेहार का पलामू किला, ठीक है, लातेहार का पलामू किला से प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही और चांदी के सिक्के मिले हैं,
ठीक है, कौन से? तो मिट्टी की सुराही और चांदी के सिक्के मिले हैं, तो किसमें? तो नोडिहा से, ठीक है, नोडिहा से मिट्टी की सुराही और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही के 102 चांदी के सिक्के, यानी मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पलामू, यानी पलामू से ही प्राप्त होता है। यानी चांदी का, मिट्टी की सुराही में चांदी के यानी 102 सिक्के मिले थे। झारखंड में मिले मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातात्विक विदों ने किस काल का बताया? ठीक है, तो ये कौन यानी किस काल के थे? तो ये औरंगजेब काल के थे, यानी औरंगजेब काल इनके थे। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिला है? ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? तो गुमला, यानी गुमला से मिला है। ठीक है, ये कहाँ? तो गुमला से मिला है। झारखंड में स्थित किस जिले की पुरातात्विक खुदाई में किस जिले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग कब? तो 600 वर्ष पुरानी की संरचना मिला है? तो कहाँ? तो नवरत्नगढ़ का किला, ठीक है, नवरत्नगढ़ का किला। नरोत्तमगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर के रूप में घोषित किया गया था? ठीक है, तो कब? तो 2009 ईस्वी में किया गया था, राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर के रूप में घोषित किया गया। मई 2019 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग जो रांची सर्किल ने किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा गया था? ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के, ठीक है, किस काल के? तो पूरा पाषाण काल के। लास्ट प्रश्न है कि मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल लगभग कितने वर्ष पुराने पूरा पाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से खोजा गया था? ठीक है, तो कितने? तो 10,000 वर्ष पुराना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।